हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्लोबल ग्रेड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की कि कैसे सभी कंट्रीज में रशिया सबसे टॉप चॉइस है एमबीबीएस के लिए। ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठना नॉर्मल है कि अगर रशिया से एमबीबीएस करना ही है तो इसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी रहेगी। तो देखो, रशिया की सभी पॉपुलर एंड टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे एंड सीरीज में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन है उन सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्डेबल फीस के साथ साथ वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन चाहते हैं। रशिया की सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल यूनिवर्सिटीज में शुमार अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हर साल सैकड़ों इंडियन स्टूडेंट्स को एक ब्राइट मेडिकल करियर प्रोवाइड करती है। इनकी लो ट्यूशन फीस, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स और कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटीज इसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टॉप चॉइस बनाती है। ऐसे में अगर आप सच में रशिया की किसी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए इसी बात पर वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1954 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये एक प्रेस्टिजियस और वेल एक्सपीरियंस्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में 159th रैंक पर आती है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक मानी जाती है। लेकिन सिर्फ रैंकिंग ही नहीं बल्कि अपने लोकेशन की वजह से भी ये यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर चॉइस है। दरअसल ASMU बर्नौल सिटी में स्थित है, जो कि एक वेल डेवलप्ड सिटी है। यहाँ पर एक इंटरनेशनली कनेक्टेड एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया से यहाँ पहुँचने के लिए स्टूडेंट्स के पास कनेक्टिंग फ्लाइट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली से पहले मॉस्को जाएं और वहाँ से डायरेक्ट बर्नौल की फ़्लाइट आप ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें एकेडमिक्स की तो ASMU NMC गाइडलाइंस को फुली फॉलो करती है और ये एक प्योरली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। यहाँ MBBS का कंप्लीट ड्यूरेशन 6 इयर्स का होता है और साथ ही साथ सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी ये पूरा करता है। ये यूनिवर्सिटी उन रशियन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। साथ ही ये WDOMS लिस्ट में भी इंक्लूडेड है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से ली गई MBBS की डिग्री और आपकी एजुकेशन ग्लोबली वैलिड होगी। यहाँ से MBBS करने के बाद आप किसी भी कंट्री में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस आपको उस कंट्री के रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग एग्जाम्स को पास करना होगा, उनको क्लियर करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो ASMU को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल ऑप्शन बनाता है, वो ये है कि एक डेडिकेटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड पर है, जो MBBS के स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर एडवांटेज है। कुछ फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स ऑफर करती हैं, लेकिन ASMU में सिर्फ मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज ही हैं, जो कि एक बेटर एकेडमिक एनवायरनमेंट और फोकस्ड लर्निंग को इंश्योर करता है। पर दोस्तों, जब आप अपने MBBS के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ ही रहे हो तो इस प्रोसेस में सिर्फ उस यूनिवर्सिटी का नाम और रैंकिंग देखना ऑब्वियसली काफ़ी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल टाइप्स, क्लिनिकल एक्सपोजर, ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सब मिलकर आपके ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ASMU में 60 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और 7 स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज़ हैं जो प्योरली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज तक लिमिटेड नहीं है बल्कि अपने स्टूडेंट्स के रिसर्च और एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान देती है। इसी वजह से यहाँ 34 साइंटिफिक क्लब्स भी हैं जिनमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्लब्स प्रैक्टिकल नॉलेज, टीम वर्क और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, जो कि आज की कंपेटिटिव मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बात करें अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की तो ASMU के पास 3 हॉस्टल्स हैं जो स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं। एक हॉस्टल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है और जो 2 मेन एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक हॉस्टल के बिल्कुल पीछे और दूसरी तरफ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यानी स्टूडेंट्स का डेली कम्यूट का कोई इशू नहीं होगा और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने एकेडमिक्स और सेल्फ स्टडी पर फोकस कर सकेंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी वेल प्लान्ड हैं। स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेल्फ कुकिंग या इंडियन मेस।
जो स्टूडेंट्स खुद कुकिंग प्रेफर करते हैं उनके लिए हॉस्टल में किचन्स अवेलेबल हैं, और जो स्टूडेंट्स रेडीमेड इंडियन फूड चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर इंडियन मेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है। बेसिक हॉस्टल एमेनिटीज के बारे में बात करें जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में होनी चाहिए, तो वह सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन्ड है जो स्टूडेंट्स के कंफर्टेबल स्टे और बेटर स्टडी एनवायरनमेंट को इंश्योर करता है, क्योंकि अगर फैसिलिटीज में प्रॉब्लम होगी तो आपके एकेडमिक्स पे भी उसका असर पड़ेगा। अब अगर बात करें हॉस्पिटल टाइप्स के बारे में, तो ASMU के पास 15 से ज़्यादा डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। इनका मेन हॉस्पिटल क्राइबलिनिस्ता जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, रशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक माना जाता है। इस यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका इनॉग्रेशन खुद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किया था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूशन है जिसमें एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल एक्सपोजर सब कुछ प्रॉपर है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि है बजट। कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी और उस बजट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का बजट लगभग $6500 होता है और सेकेंड ईयर से लेकर 6th ईयर तक हर साल का एक्सपेंस $5500 होगा। अगर टोटल 6 ईयर्स का कैलकुलेशन करें तो ओवरऑल कॉस्ट करीब 26 लाख INR के आसपास आएगी। अब अगला सवाल ये आता है कि इस बजट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। तो ये अमाउंट कवर करेगा आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन और बाकी सारी बेसिक एक्सपेंसेस। लेकिन जो पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप इंडियन मेस ज्वाइन करते हो तो इसकी सालाना कॉस्ट 1,10,000 के आसपास पड़ेगी, लेकिन अगर आप सेल्फ कुकिंग प्रेफर करते हो तो आपका खर्चा 10 से 15,000 INR पर मंथ तक जा सकता है। यानी मेस और सेल्फ कुकिंग के एक्सपेंसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस, आपकी कन्वीनियंस और लाइफस्टाइल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अब अगर इस बजट को यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस और ग्लोबल रैंकिंग्स के साथ कंपेयर करें तो ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ज़रूर है। ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस और ऑप्शन है जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अफोर्डेबल MBBS ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी पाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।